जोर चलो, सोते हैं, मैंने बिस्तर लगा दिया है, चलो। क्या देख रहे हो आसमान में? श्रद्धा टूटते सितारों का इंतजार करती थी। कहती थी कि टूटते सितारे को देखकर कुछ भी मांगो तो वो मिल जाता है। श्रद्धा के जाने के बाद एक दिन मुझसे भी वही गलती हो गई मैडम। गलती? कैसी गलती? मैंने भी एक टूटते सितारे को देख ये मांग लिया था कि मेरी बच्ची मुझे वापस मिल जाए। जोर प्लीज, ये वक्त खुद को मुजरिम ठहराने का नहीं है। श्रद्धा के बारे में सोचने का वक्त है ये। आप सही कह रही हैं मैडम। श्रद्धा को उस बॉबी से आजाद कराना ही होगा। नहीं जोर, मेरे हिसाब से कृतिका सही कह रही है। आप भी? जोर, हमें पता तो चले कि उसने ऐसे किया क्यों। हो सकता है कि श्रद्धा के वापस आने के बाद उसे अपने किए पर पछतावा हो और वो श्रद्धा को वापस पाना चाहता हो। और हमें यह भी तो नहीं पता कि वो श्रद्धा से दूर हुआ ही क्यों। ये शादी उन दोनों पर थोपी तो नहीं गई थी, उन्होंने मर्जी से की थी ये शादी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। जोर, रिश्ते तोड़ना आसान नहीं होता। श्रद्धा के लिए बॉबी को भुला पाना आसान नहीं है। क्यों भुला पाना आसान नहीं? आपने भी तो उस इंसान को भुला दिया जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद की थी। चलिए मैडम, सो जाते हैं। तुम्हारे मुंह से तलाक की बात सुनकर अच्छा नहीं लगा मुझे। फिर से टॉपिक शुरू करने की जरूरत नहीं है किटू, प्लीज। पता नहीं श्रद्धा सोई भी है या नहीं, जाके देखते। और क्या कहोगे जाके? कि तलाक ले लो बॉबी से? तो क्या करूं, उसे उस नर्क में भेज दो? आनंद, एक बार बॉबी से बात तो करके देखो तुम। बातों से इस मामले का हल नहीं मिलने वाला किटू। तो क्या रिश्ता तोड़ देने से हो जाएगा? आनंद, मैं समझती हूँ कि तुम्हें श्रद्धा दीदी की चिंता है, पर ये मामला रिश्ते का है, शादी का, मतलब जन्मों जन्मों का बंधन। इससे बेहतर यही है कि श्रद्धा दीदी इस बात का फैसला ले। क्या फैसला करेगी श्रद्धा? बोलो, क्या फैसला करेगी श्रद्धा? श्रद्धा को बॉबी से मुक्त करके हम उसे खुश रख सकते हैं, और हाँ, डिवोर्स के अलावा और कोई चारा नहीं। आनंद, ये क्या बार-बार तुम डिवोर्स की रट लगाए बैठे हो? अरे, इस शादी ब्याह का मामला कोई खेल है क्या? 7 फेरे लेते समय 7 जन्मों की कस्में खाते हैं हम। बस करो कि एक जन्म तो निपटा नहीं, और तुम 7 जन्मों की बातें कर रही हो। आनंद, क्या? अब क्या? तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता तोड़ देना इतना आसान है? किट्टू, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? जब भी कोई बंधन जिंदगी गांठ बन जाए ना, उसे काट ही देना चाहिए।
मेरी बड़ी भाभी और मम्मी को क्या हो गया? भाई मैं छोटा हूं ना, इसलिए सब चुप करा देते हैं। पर एक बात बता रहा हूँ, जिस दिन बॉबी का बच्चा मेरे हत्थे चढ़ गया ना, छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बॉबी और श्रद्धा दी का डिवोर्स करा ही देना चाहिए। चुप करो तुम। कभी सोचा है डिवोर्स के बाद श्रद्धा दीदी का क्या होगा? जिंदगी भर मायके में तो नहीं बैठी रह सकती ना वो। आपको कोई प्रॉब्लम है दी के यहाँ रहने से? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं तो ये कह रही थी कि अगर दीदी यहाँ रहेंगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे लोग गए पहाड़, श्रद्धा हमारी बहन, उसका अच्छा बुरा हमें सोचना। समझो बॉबी मर गया वो हमारे लिए। मामा जी कह रहे थे कि बॉबी हमारे लिए मर चुका है। नहीं पापा को क्या हुआ है मम्मा? अरे बाबा, ध्रुव ध्रुव, तुम्हारे मामा जी ना ऐਵੇਂ कुछ भी बोलते रहते हैं। वो तो असल में वो कुछ और कहना चाहते थे बेटा। जैसे तुम लोग के स्कूल में जब तुम लोग टीचर से बहुत बोर हो जाते हो तो कैसे कहते हो कि उफ, वो टीचर कितना पका रही है, पता नहीं छुट्टी की घंटी कब बजी, और ये प्यून पता नहीं कहाँ मर गया। हाँ, मेरे स्कूल में भी एक अश्विन है, वो भी ऐसे ही बोलता है। वैसे ही इसीलिए तुम्हारे मामा जी ने कहा। और बेटा, हम लोग ने तो तुम्हारे पापा को कॉल करने की कोशिश भी की, पर पता है फोन ही नहीं लगा उन्हें। इसीलिए शायद आनंद मामा ने कहा होगा कि बॉबी पता नहीं कहाँ मर गया है। ओहो, चलो अब ना तुम जल्दी से सो जाओ। अब आप ही सो जाइए दीदी। लंबी रात को अगर छुट्टी करनी हो तो सो जाना चाहिए। रात का एहसास भी नहीं सताता और नहीं सुबह का इंतजार। किट्टू, तुम भी वही चाहती हो जो बाकी सब चाहते हैं? नहीं दीदी, मेरे लिए वो फैसला अहम है जो आप नहीं।